हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन वे एजुकेशन पे। दोस्तों, मैं हूं एस राजा और आज हम लोग लॉगरिदम के थर्ड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़े हुए हैं उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, अगर कहीं पे भी अगर लिखा हुआ मिल जाए कि लॉग 25 बेस 5, तो बताइए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही ना होता है कि 5 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 25 हो जाएगा। तो बताइए 5 का कौन सा पावर लीजिएगा ताकि 25 होगा। तो 5 का पावर 2 ले लीजिएगा तब ना जाके 25 होगा। इसका मतलब तो यही होता है। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है लॉग 36 बेस यहाँ लिखा हुआ है 6, तो बताइए 6 का कौन सा पावर लीजिएगा ताकि 36 हो जाएगा। तो 6 का पावर कौन सा लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। कहीं पे लिखा हुआ है लॉग 8 बेस लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब 2 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 8 हो जाएगा। तो 2 का कौन सा पावर लीजिएगा, 3। तो इस टाइप का हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात कर लेते हैं। आइए इसी पैटर्न पे से रिलेटेड हम लोग कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सब होता क्या है और कैसे होता है, और कुछ रिजल्ट भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए एक एक क्वेश्चन पे हम लोग डीलिंग करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है 9√3 बेस लिखा हुआ है आपका 3। दूसरा क्वेश्चन लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 के पावर 1/3 बेस लिखा हुआ है 2। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 के पावर 1/2 बेस लिखा हुआ है 2। ठीक, चलिए पहले इतना समझते हैं फिर उसके बाद में आगे समझेंगे। देखिए इसका मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग, देखिए यहाँ पे बेस कितना है, 3 है, तो कोशिश कीजिए कि इसको 3 के रूप में ही तोड़ दें। ये 9 है तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू √3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, 3 के पावर 1/2 बेस कितना है 3। यहाँ क्या लिखेंगे लॉग 3। बताइए गुणा में जब आधार सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2 बेस कितना 3, यानी क्या हो जाएगा लॉग 3 के पावर 5/2 और बेस कितना 3। तो आप खुद से सोचिए कि 3 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 3 के पावर 5/2 बन जाएगा। यानी जब 3 है तो हम क्या लेंगे ताकि 3 के पावर 5/2 हो जाए। तो 3 के पावर कितना लेना पड़ेगा 5/2 लेना पड़ेगा, तब ना जाके 3 के पावर 5। मैं आपसे यही पूछ रहा है कि 3 का कौन सा पावर लीजिएगा ताकि 3 के पावर 5/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना दीजिएगा 5/2। समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग, जो बताओ 1/3 का मतलब क्या होता है। 1/3 का मतलब होता है थर्ड रूट। तो बताइए 8 का थर्ड रूट का मतलब क्या होता है, थर्ड रूट का मतलब होता है घनमूल। तो 8 का अगर घनमूल निकालिएगा तो 8 का घनमूल कितना होता है 2, यहाँ लिख देंगे 2। और देखो बेस भी कितना है 2। तो आपको पिछले क्लास में फर्स्ट लेक्चर जब आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आया होगा कि जब दोनों सेम होता है तो उसका आंसर कितना होता है 1। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 2 होगा। तो बताइए 2 का कौन सा पावर लीजिएगा ताकि 2 ये मिलेगा। तो 2 का पावर 1 लीजिएगा तब ना लेके 2 मिलेगा। समझ में आया बात, यानी इसका आंसर कितना होगा 1। आप सिंपल ध्यान रखिएगा जब दोनों सेम होता है तो उसका आंसर कितना होता है 1। यह समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग, अब देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। तो बताइए 1/2 का मतलब हो गया वर्गमूल किसका 4 का। बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ये बेस भी कितना है 2। बताओ दोनों सेम होता है तो इसका आंसर कितना बोलते हैं हम लोग 1। समझ में आया। चलो और भी सारे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो दिमाग तुम लोग भी लगाओ और एक एक क्वेश्चन का जवाब तुम लोग भी दो कि कितना होगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका कि लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ 27√3 और बेस कितना है 3। इसको सोल्व करते हैं। क्या लिखेगा बताओ लॉग, बेस 3 है तो इसको 3 के फॉर्म में ही सोचो। 27 है तो 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, क्योंकि 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। इंटू देखो क्या कितना लिखा हुआ है √3। तो √3 का मतलब क्या होगा 3 के पावर 1/2 और बेस कितना है 3। इसको क्या लिख सकते हैं लॉग
बताओ जब दोनों का आधार सेम हो जाता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या हो जाएगा 3 + 1/2 और बेस कितना 3, कितना हो जाएगा लॉग 3 के पावर जोड़ लेंगे कितना हो गया, एलसीएम लेगा तो 3 दूना 6 1 7, यानी कितना हो जाएगा 7/2, बेस कितना 3। अब बताओ इस बेस कितना 3, तो 3 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 3 का पावर 7/2 हो जाए। सिंपल सा आंसर कितना लेना पड़ेगा 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉग 8√2 बेस कितना 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, करो तो लो, करो एक बार ट्राई, तो लोग भी दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन को, अब तो बन सकता है तुम लोग से। देखो कैसे लिखेंगे, लॉग बेस कितना है 2, तो इसको 2 ही के रूप में सोचेंगे, तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, हाँ 2 के पावर 3 इंटू या √2 है तो इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर 1/2, बेस कितना 2, क्या लिखेंगे लॉग, बताओ आधार से ना तो पावर जुड़ जाता है ना, तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 3 + 1/2 और बेस कितना 2, यानी क्या हो जाएगा लॉग 2 के पावर जोड़ 3 दूना 6 1 7, यानी कितना हो जाएगा 7/2, बेस कितना 2। बताओ 2 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 2 के पावर 7/2 हो जाएगा, तो 7/2 ही लेना पड़ेगा ना, समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है लॉग, दिमाग लगाना तुम लोग इस क्वेश्चन में, इसका आंसर कैसे देंगे, क्या लिखा हुआ है लॉग 125, इसका पावर लिखा हुआ 1/3 और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 5। जवाब जल्दी जवाब दो कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, फास्टली कितना होगा, बहुत अच्छा, लेकिन कैसे सो समझो, क्या लिखेंगे लॉग, बताओ 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है घनमूल किसका 125 का, बताओ 125 का घनमूल कितना होगा 5 होगा, तो 125 का घनमूल कितना हो जाएगा 5 और बेस कितना है 5, जब दोनों सेम होता है तो आंसर कितना 1, बिल्कुल सही जवाब। चलो इस पैटर्न के और क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग बात करते हैं और उसको समझते हैं और उस पैटर्न से एक रिजल्ट फॉर्म करते हैं, क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। चलो आप क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ और क्वेश्चन लिख लेंगे। चलो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन कि लॉग बेस में तो 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ 1/16, इसका जवाब दो। चलो ट्राई करो एक बार, नहीं बनता है तो फिर हम बात करते हैं, लेकिन आप ट्राई तो करो। चलो बना लिया, देखो मिला, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग बेस 2 है तो इसको 2 ही की फॉर्म में सोचो, तो क्या लिखेगा 1/16, 2 के सोचो क्योंकि बेस 2 है 2 ही के रूप में सोचना है, तो 2 का कौन सा पावर लेगा 16 होगा, इस 16 पे सोचो ना, 2 के मतलब 2 के पावर के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 4 लिखते हैं, तब जाके 16, 2 को 4 बार गुना करेगा तो 16 हो जाएगा, बेस कितना 2। अब देखो क्या लिखेगा लॉग, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या लिख देगा 2 के पावर -4, यह हो जाएगा। अब बताओ 2 का कौन सा पावर लेंगे ताकि यह मिल जाएगा, 2 का कौन सा पावर लेंगे ताकि यह मिल जाएगा, 2 के पावर -4 मिले तो कितना लेना पड़ेगा -4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कोई दिक्कत। चलो इस पैटर्न का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग बेस में लिखा हुआ 3, यहाँ पे लिखा हुआ 1/27। चल तुम लोग दिमाग लगाओ इसका आंसर कितना होगा, कैसे लिखेंगे, लिख देंगे लॉग 1/27 है, बेस 3 है तो इसको 3 के फॉर्म में ना सोचेगा, तो बताओ क्या लिखेगा 3 के पावर 3, तब ना जाके 27 हो जाएगा, बेस कितना 3, क्या लिखेंगे लॉग, इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 3 के पावर -3 और बेस कितना है 3। अब बताओ इस 3 का कौन सा पावर लेंगे ताकि यह मिल जाएगा -3, बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग 1/8 और बेस है 2, सोल्व कर लेगा जल्दी, तुम्हारे हवाले, थोड़ा फास्टली सोल्व कर, इसका आंसर बताओ कितना होगा। बहुत अच्छा, क्या लिखेगा लॉग 1/8 है, 1
बेस तो 2 है तो इसको 2 ही के फॉर्म में सोचना है, तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 3। अब क्या लिखेगा लॉग, इसको ऊपर भेज दे, क्या हो जाएगा 2 के पावर -3, बेस कितना रहेगा 2। अब बताओ इसका मतलब क्या होगा कि 2 का कौन सा पावर लेगा ताकि यह मिल जाएगा कितना -3। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, और कमेंट करो। कोई किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत होता है तो एक बार ज़रूर कमेंट करो। क्वेश्चन लॉग बेस है 1/3, 1/3 के पावर 1/7। अब इसको सोल्व करें, थोड़ा दिमाग लगा तो इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे। अच्छा थोड़ा ये पता होना चाहिए कि एक का कोई कुछ भी पावर ले लो उसका आंसर कितना होता है, एक ही होता है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सो देखो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ये 1/3 है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख ले 1/3 के पावर 1/7, बेस 1/3 है तो 1/3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों? कि देखो 1/3 के पावर अगर 1/7 लिखता है तो इसका मतलब क्या होगा कि या पावर 1 का भी होगा या पावर 3 का भी होगा। तो 1 के पावर 1/7 बटा 3 को भी लिख सकते हो 3 का पावर 1/7। तो 1 के पावर कुछ होता है तो उसका आंसर तो 1 क्यों होता है, और नीचे क्या हो जाएगा 3 के पावर 1/7। तो बताओ इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? वही तो काम हम किए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था लॉग 1/3 की पावर 1/7 बेस था 1/3। तो क्या इस चीज को ऐसे नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ऐसे तोड़ के बता दिए कैसे लिखा जा सकता है। अच्छा बताओ इसका आंसर कितना हो फास्ट में? ये तो आंखों के सामने झलक रहा होगा ना कि 1/3 का कौन सा पावर लेंगे ताकि इतना मिल जाएगा, तब कितना लेना पड़ेगा 1/7 लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अगर समझ में आया तो एक और क्वेश्चन का जवाब दो कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है लॉग 1/4√2 और बेस में आपका है 1/2, बेस में है 1/2। इसका जवाब चाहिए, इसका आंसर कितना होगा फास्ट में, जल्दी करो तो कर लियो। जवाब मिला, यहाँ पे लिखते हैं कि लॉग 1/4 है। देखो बेस क्या 1/2 है, इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इनटू ई कितना है √2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और बेस भी कितना है 1/2। चलो अब इसको क्या लिख सकते हैं लॉग 1 देखो जब दोनों का आधार सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 + 1/2 और बेस कितना रहेगा 1/2 होगा। अच्छा अब क्या लिख सकते हैं लॉग 1/2 की पावर 2 दूना 4 1 5 कितना हो जाएगा 5/2 और बेस में कितना 1/2। बताओ इस पैटर्न का बन गया कि नहीं, क्वेश्चन बन गया। अब बताओ उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं कि लॉग 1/2 की पावर 5/2 और बेस कितना 1/2 लिख सकते हैं। अब बताओ 1/2 का कौन सा पावर लेगा ताकि यह मिल जाएगा, तो क्या जवाब होगा 5/2। क्या जवाब होगा 5/2। बोलो समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? चलो समझ में आया तो इस पैटर्न का एक और क्वेश्चन करते हैं और तो लोग जवाब दें कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फास्टली थोड़ा क्वेश्चन है आपका, दिमाग लगाना और जवाब देना। क्वेश्चन है कि लॉग 1/8√2 है और बेस में लिखा हुआ है 1/2। इसका जवाब दीजिए कि इसका जवाब क्या होगा। फास्टली कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लॉग 1/8 है तो देखो बेस कितना है 1/2 तो 8 को क्या लिख सकते हो 2 के पावर 3 इंटू √2 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 बेस कितना 1/2। क्या लिखेंगे लॉग 1 फिर देखो पावर जुड़ जाएगा 2 की पावर 3 + 1/2 बेस कितना होगा 1/2। क्या लिखेंगे लॉग
1/2 के पावर 3 × 6 = 7, 7/2 हो जाएगी। और यहाँ कितना लिखेंगे 1/2। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं कि लॉग 1/2 के पावर 7/2 और बेस भी कितना 1/2। बताओ 1/2 का कौन सा पावर लेगा ताकि यह मिल जाएगा, यानी 7/2 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 7/2 लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ से एक पैटर्न ऑब्जर्व करना कि यह आपको क्या सिखा है। ये जो भी सारा क्वेश्चन किए उन सारे क्वेश्चन से क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो चलिए समझ में आ गया। अब आप जो कंक्लूजन हम लोग निकालें उस कंक्लूजन को हम लोग एक पॉइंट बना के लिख लेते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकला पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन था आपका कि लॉग, यहाँ पे लिखा लॉग, यहाँ लिखा हुआ था 8 के पावर 1/3 और बेस कितना था 2। ध्यान दें इसको आप कैसे जवाब दिए थे। इसको जवाब आप ऐसे ही नहीं दिए थे। ध्यान दें कि लॉग 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब होता है थर्ड रूट, मतलब घनमूल। तो 8 का घनमूल कितना होता है? 2। और बेस भी कितना था? 2। जब दोनों सेम होता है तो आंसर कितना होता है? 2। ये दिए थे। अब देखिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे सोल्व करेंगे यह भी आपको हम सिखाएंगे। ठीक, सो देखिए ध्यान दीजिएगा। ये तो सिंपल सा था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। दूसरा भी मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ था लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ था 9√3 और यहाँ पे बेस में कितना लिखा हुआ था 3। आप इसको कैसे सोल्व किए थे? लॉग 9 था, 9 को क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर इंटू √3 को क्या लिखते हैं 3 के पावर 1/2। बेस कितना था 3। आप इसको क्या लिखते हैं लॉग 3 के पावर जुड़ जाएगा 2 + 1/2 पावर कितना 3। अब देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा लॉग 3 के पावर कितना 5/2 और बेस कितना 3, बेस कितना 3। अब देखो अब यहाँ से क्या होगा कि 3 का कौन सा पावर ले ताकि 5/2 बन जाए। तो कितना लेना पड़ेगा 5/2। अब देखना एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस पैटर्न ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं कि इससे क्या हम लोग ऑब्जर्व किए। तो तनिक ध्यान दें। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ 16 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि 4 का कौन सा पावर लीजिएगा, 4 का कौन सा पावर लीजिएगा ताकि 16 हो जाएगा। तो पावर 2 लेना पड़ेगा। ठीक हो, ठीक। अच्छा एक और था आपका क्या था कि लॉग 1/3 क्या था 1/3 के पावर 1/7। तो आप इसको कैसे लिखे थे लॉग बेस में तो 1/3, अब इसको ऐसे लिखे थे 1/3 के पावर 1/7। 1/3 का पावर कौन सा पावर लीजिएगा तो कितना होगा 1/7। क्या लीजिएगा। अब तनी यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, सो तनी ध्यान दें। क्या इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस पे फोकस करना, थोड़ा इस पे फोकस करना। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसका पावर कितना है 1/7। कितना है 1/7। अगर यह 1/7 जंप मार के आगे आ गया तो अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/7 आगे आ गया और बचा आपके पास क्या लॉग, यहाँ क्या बचा 1/3, नीचे भी कितना होगा 1/3। और आपको पता होना चाहिए कि 1/7 और यह दोनों जब सेम होता है तो उसका आंसर कितना देते हैं हम लोग 1 देते हैं। कितना देते हैं 1। और जब आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर भी कितना है 1/7। पता पहले भी कितना आंसर आया था 1/7, अभी भी कितना आंसर है 1/7। समझ में। और इस पर फोकस करो, फोकस करने वाली बात क्या है, इसका आंसर 5/2 है, लेकिन अब इस पर फोकस करो। या 5/2 है, 5/2 अगर कहीं जंप मार के आ गया तो 5/2 आगे आ जाएगा, बच के आ जाएगा लॉग, बच जाएगा 3 और बेस भी कितना 3। अब बताओ क्या लिखेंगे 5/2 और जब दोनों सेम होता है तो आंसर कितना होता है 1 होता है। तो इनको कितना लिखेंगे 1 गुना कर क्या आ जाएगा 5/2। समझ में। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग उसी पैटर्न से, इसी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आप देखिए, यानी अब तो क्या है भैया यहाँ पावर है, यह भी चलाएगा खुद के, हाँ चलाएगा कोई दिक्कत नहीं, कर लेना। चलाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3। कितना आएगा 1/3, बच क्या जाएगा लॉग
8, बेस कितना 2, ये तो बच जाएगा ना। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखना कोई दिक्कत नहीं है, लॉग 1/3 लॉग बेस कितना है 2 है, तो इसको 2 के फॉर्म में लिखो। तो क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं। बेस कितना है 2, अब फिर से तक पावर आ गया था, फिर चला गया ना बाहर, हाँ फिर बाहर चला गया तो कितना हो जाएगा 1/3, अब 3 फिर जंप मार के आगे आ गया तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा log 2 बेस 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा log 2 बेस 2, और जब दोनों सेम होता है तो आंसर कितना होता है 1। पहले भी आंसर 1 आया था, अब भी आंसर 1 है। यानी पैटर्न, इसको भी तो सोल्व कर सकते हो, इसको भी सोल्व कर सकते हो भाई। कहेगा कि 2 आया ऐसे, इसको ऐसे बताइए, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखो log बेस कितना है 4, तो 16 को लिख दो 4 के फॉर्म में, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, बेस कितना 4, फिर पावर है ना, जंप मार के आ गया है, जंप मार के आ जाएगा तो क्या लिखेंगे 2 log 4 बेस 4, तो क्या लिखेंगे 2, जब दोनों सेम होता है तो उसका आंसर कितना बोलते हैं 1, यानी कितना बोला 2, पहले भी आंसर 2 था, अब भी आंसर 2 है। तो अब यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि अगर लॉग एन के पावर अल्फा बेस ए रहेगा तो वह अल्फा कूद के बाहर चला आएगा, यानी कोफिशिएंट के रूप में आएगा। यही सिखाना चाहते थे। इन सारे क्वेश्चन से निष्कर्ष यही निकला कि अगर किसी दिन अगर ऐसा लिखा हुआ मिल गया, किसी दिन अगर ऐसा लिखा हुआ मिल गया, कैसा लिखा होगा कि लॉग एन के पावर एक्स, अब कुछ मान एन के पावर एक्स बेस ए, तो यह एक्स क्या करेगा, यह पावर क्या करेगा, कूद कर चलाएगा आगे, यानी क्या हो जाएगा एक्स लॉग एन बेस ए। यह हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चन से निष्कर्ष यही निकला, बात समझ में आया। तो मान लो कि अगर किसी भी क्वेश्चन अगर ऐसे मिल जाता है कि लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है 8, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस 2, तो इसका जवाब कैसे देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे, क्या लिखेंगे लॉग, मतलब 8 का मतलब क्या होगा 2 के पावर 3, बेस कितना 2, बताओ पावर है, जंप मार के आगे आएगा तो क्या हो जाएगा 3 log 2 बेस 2, यहाँ लिखेंगे 3, और जब दोनों सेम होता है तो उसका आंसर 1 कितना हो जाएगा 3। यानी जब भी पावर के रूप में दिखाई देगा तो वह जंप मार के आगे चला आएगा, जंप मार के कहाँ चला आएगा, आगे चला जाएगा। बस समझ में, चलो तो एक और कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, एक और बात समझ है कि एक और क्या समझना चाहिए। मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है लॉग और यहाँ पे लिखा हुआ है 27 और यहाँ पे लिखा हुआ है बेस 2, आपसे पूछा इसका आंसर कितना होगा, तो अब देखो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग 27 किसका पावर होता है, तो लिख सकते हैं 3 के पावर 3, क्योंकि 2 के फॉर्म में इसका होता नहीं है, 2 का अगर कोई पावर लेगा तो 27 मिलेगा नहीं, लेकिन 3 का पावर अगर 3 ले लेते हैं तो 27 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। 3 के पावर 3 का मतलब 27 होता है बेस 2, और अभी बताएं कि जब पावर दिखाई देगा तो वह जंप मारकर आगे चलाएगा, तो 3 हो जाएगा बाहर, या जंप मार के या आगे चलाएगा, क्या बच जाएगा log 3 बेस 2। तो अब तो बोलेगा कि भैया सेम नहीं है, सेम नहीं तो इसका आंसर 1 होगा क्या, नहीं, बस यही आंसर हो गया, यही आंसर हो, समझ में आया। और एक और क्वेश्चन कर लेते इसी पैटर्न में, तुम लोग जवाब दो तो जल्दी। क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है log 81 बेस 2, इसका आंसर देना है, तो क्या लिखेंगे log बेस तो 2 है, मतलब 2 का अगर कोई पावर लेगा तो 81 आएगा, नहीं आएगा, लेकिन 3 का पावर कितना 4, अगर 3 के पावर अगर 4 लेता है तो 81 आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, पावर है कूद के बाहर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4 log 3 बेस 2। तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं, तो किसका आंसर 1 लिखना है, नहीं, यही आंसर। बोल यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, यह लेक्चर 3 है और उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा, और यह लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का पूरा वीडियो अच्छा से देखिएगा, तो यह ऑटोमेटिक आपको सब समझ में आ जाएगा। इसलिए लेक्चर अगर आप 1 नहीं देखे हैं, 2 नहीं देखे हैं, तो पहले उसको देखिएगा, फिर उसके बाद 3rd को देखिएगा, सब समझ में आएगा। और हम क्या करेंगे कि इस डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से 1 और 2 देख लीजिएगा और फिर 3 देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।